उद्देश्य के कारण वश मेरे दोनों हाथ काटे जाएं। सदगुरुदेव कहने लगे याद करो। बोले गुरुदेव मुझे खूब याद है, मैंने इस जन्म में ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं है। गुरुदेव ने फिर कहा, बोले ध्यान करो। बोले गुरुदेव मुझे खूब ध्यान है, मैंने इस जन्म में तो कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं है। तो गुरुदेव ने फिर बताया, सुनो। गुरुदेव ने कहा कि सुनो, तुम 3 जन्म से महात्मा ही हो। कौन हो? यहां भी प्रश्न खड़ा हो जाता है क्या कि अब तक तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि मरने के बाद हम 84 लाख जन्म में भटकते हैं या नहीं, लेकिन ये बात कैसे आ गई महाराज कि आप 3 जन्म से महात्मा ही हो? सुनो, जब हमें किसी पूर्ण महापुरुष से, जब किसी सदगुरुदेव से दीक्षा मिल जाती है तो हम मानव योनि से नीचे नहीं उतरते। समझ में आया? हम उचित भजन अभ्यास करें ना करें, वैसे उचित भजन अभ्यास करना चाहिए। जो आवागमन के कुचक्र से बार बार मरना, बार बार जीना, इससे मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। परंतु किसी भी कारणवश यदि हम उचित भजन अभ्यास भी नहीं कर पाते हैं और हमें किसी संत के द्वारा दीक्षा मिली है, नामदान मिला है, तो हम कभी भी मानव योनि से नीचे नहीं उतरते। कितनी बड़ी कृपा है? तो इसीलिए संत कह रहे हैं, गुरुदेव ने कहा महात्मा जी से कि तुम 3 जन्म से महात्मा ही हो। और पिछले जन्म की बात है, ध्यान देंगे, पिछले जन्म की बात है, तुम एक जंगल में तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जोर से बोलो। तपस्या कर रहे थे। एक कसाई व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर के एक गाय के पीछे भागा जा रहा था। गाय बहुत आगे निकल गई थी। उस कसाई व्यक्ति ने आपसे पूछा, इधर को कोई गाय गई है क्या? आप बोले तो थे नहीं, आप बोले नहीं थे, लेकिन आपने इशारा किया था। उस कसाई व्यक्ति ने जाकर के उस गाय को मार दिया। ये जो नारी है, ये वही गाय है। देखो, चेक करो। कहा कि ये जो नारी है, ये वही गाय है। ये जो नारी है, ये वही गाय है। और जिसकी गर्दन कटी है, ये वही कसाई व्यक्ति है। और तुम्हारे हाथ इसीलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि तुमने इशारा किया था कि इधर को गई है। देखा, इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म की बात है। तो सज्जनों, कहने का अर्थ यह है कि कर्म चाहे जानबूझ के किए गए हों या अनजाने में हो गए हों, हमें भोगने ही पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। इनसे कोई बच नहीं पाएगा। और इसका प्रमाण और दे देते हैं भगवत प्रेमियों। महाराज दशरथ जो भगवान राम के पिता थे, उनको नहीं छोड़ा कर्म ने, तो हम और आप तो हैं क्या चीज? हाँ के ना? सज्जनों, महाराज दशरथ शिकार खेलने गए थे, तो श्रवण कुमार के माता पिता जो कि दिखाई उनको नहीं देता था, नेत्रहीन थे, तो वे प्यास से व्याकुल होने लगे। तो श्रवण कुमार उनको बिठा करके माता और पिता को और जल भरने के लिए गए, जल लेने। तो भगवत प्रेमियों, हिरण समझ के महाराज दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण मार दिया था। ध्यान देंगे, यहां पर बाण मार दिया था। भगवत प्रेमियों, हरि भक्तों, श्राप श्रवण कुमार ने नहीं दिया था। श्रवण कुमार से महाराज दशरथ ने खूब क्षमा याचना की। श्रवण कुमार ने कहा कि बस मेरी एक इच्छा है, वो पूर्ण कर दो। मेरे माता और पिता प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, जाकर के उनको पानी पिला दो, जल पिला दो। भगवत प्रेमियों, महाराज दशरथ गए, क्योंकि श्रवण कुमार ने देह का त्याग कर दिया। उसके बाद महाराज दशरथ जल भर के लेके जैसे ही गए, बोले नहीं थे, बोले नहीं। जब बोले नहीं, पूछा, पिताजी कहते हैं, माताजी कहती हैं, श्रवण बेटा, बड़ी देर लगाई बेटा, बड़ा विलंब हो गया बेटा, बहुत देर हो गई बेटा। लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो माता और पिता समझ गए कि तुम कौन हो, तुम हमारे पुत्र श्रवण नहीं हो, तुम आखिर हो कौन? तो भगवत प्रेमियों, बोले नहीं महाराज दशरथ। बहुत कहने के बाद उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया और सारा वृतांत सुनाया और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
मुझसे अपराध बन गया है, मेरे हाथों आपके पुत्र की हत्या हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन सज्जनों, पिता ने श्राप दिया था। श्रवण कुमार के पिता श्री ने कहा था कि जैसे आज हम अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे ही एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे, देह का त्याग करोगे। और ऐसा ही हुआ। जिस समय भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उस समय भगवत प्रेमियों जब चले गए, वहां कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। राम और लक्ष्मण संग गए थे। भगवत प्रेमियों और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे। कहां थे? ननिहाल में, ननसार में। देखिए, हमारे पार्षद जी पहुंचे हैं प्रभु के दरबार में। मैं चाहूंगा हमारे नेताजी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए, इधर आ जाइए। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है बंधुओं? जोर से कह दो। तो भगवत प्रेमियों, ऐसे ही महाराज दशरथ भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरे। उन्होंने भी ऐसे ही पुत्र वियोग में देह का त्याग किया। किया कि नहीं? जवाब दीजिए, हाँ जी के ना जी। इसीलिए भगवत प्रेमियों, सबसे हम बार बार कहते हैं कि कर्मों को जान पूछ करके करो, जान पूछ के करो, सोच समझ के करो, हमसे कोई किसी का अनहित ना हो जाए। हाँ, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं, एक बार और नेताजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए बंधु। बहुत सुंदर, जय हो, बस खुश रहिए। नारायण हरि, नारायण हरि, राधे राधे। बहुत सुंदर। देखिए, मैं आपको क्या कहूँ, जिस दिन कलश शोभा यात्रा निकली थी और हमें बड़ा अच्छा लगा। स्वयं देखिए, नेताजी कलश शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। और भगवत प्रेमियों, इन्होंने व्यवस्था के लिए भी, कोई भी व्यवस्था की कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। तो एक बार और नेताजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सुंदर। तो भगवत प्रेमियों, आप सभी को यह ज्ञात हो गया कि जैसे भी हम कर्म करते हैं, वैसा ही हम फल भोगते हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी में भी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि को ना काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत करम भोगे सब भ्राता। कृत करम भोगे सब भ्राता। काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। तो भगवत प्रेमियों, यही बात स्वयं कृष्ण कह रहे हैं नंद बाबा से। बाबा, जीव को जन्म भी कर्म से होए और मृत्यु भी कर्म से होए। तो भगवत प्रेमियों, भगवान के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने इंद्र के यज्ञ को बंद किया और गिरिराज जी का यज्ञ किया। हरि भक्तों, एक रूप में तो श्री कृष्ण भोग लगा रहे हैं और एक रूप में भोग पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट करते चलें कि सबसे पहले ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को स्नान कराया, लेकिन प्रातःकाल स्नान कराने लगे, सायंकाल हो गया, लेकिन गिरिराज जी को नख भी गीलो ना भयो, क्योंकि गिरिराज जी छोटे मोटे तो है नहीं, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े हैं। तो ब्रजवासियों ने कहा, लाला और एक कन्हैया, हम ब्रजवासियों भैया देखिए, जल भरकर लाते लाते हमारी तो कमर टूट गई, और जल भरकर लानो हमारे बस की बात ना है लाला, हम तो थक गए, हार गए। भगवान ने कहा, आप लोग चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि ये जमुना जी यहीं पे आ जाएं,
भगवान बोले तो करो नेत्रों को बंद। जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया तो मेरे कन्हैया ने मन से गंगा प्रकट कर दी, उसी का नाम है मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा महारानी की। ये जो ब्रजमंडल में परिक्रमा मार्ग में जो मानसी गंगा है ना बंधुओं, ये मेरे गोविंद ने मन से प्रकट की थी। अब स्नान कराया, फिर भोग आरंभ किया। आप ही पूजे आप ही पूजा में। एक रूप में तो देखिए श्री कृष्ण भोग लगा रहे हैं और एक रूप में भोग पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है सज्जनों? देखिए वही तो सुन रहा है, वही सुना रहा है, वही खा रहा है, वही खिला रहा है, पीछे भी वही है, आगे भी वही है, दाएं भी वही है, बाएं भी वही है। क्योंकि सिय राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। हर जगह वही है। इसीलिए भगवत प्रेमियों इसके बाद सभी ब्रजवासियों ने भी भोग लगाया। आहा कितना सुंदर भाव है। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो भगवत प्रेमियों सभी ने भोग लगाया, गिरिराज जी का यज्ञ किया। और देखिए इस अनुष्ठान में नारद जी भी आए। नारद जी सीधे पहुंच गए प्रसाद पाके, और प्रसाद लेके इंद्र के पास नारायण 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 नारायण। नारद जी जैसे पहुंचे तो इंद्रदेव ने कहा आइए नारद, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। नारद जी ने पूछा क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? इंद्र ने कहा कि नारद देख क्या रहा हूं, ये पंचांग है। तो मैं ये देख रहा हूं कि वो तिथि आज ही है या नहीं। कौन सी तिथि? बोले कि आज के दिन सभी ब्रजवासी मेरा यज्ञ किया करते थे। मैं ये देख रहा हूं कि वो तिथि आज ही है या नहीं। तो भगवत प्रेमी जब इतनी बात कही सज्जनों हरि भक्तों, तो नारद जी ने कहा नारायण 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 नारायण। तुम भी बड़े भोले हो इंद्र, एक काम करो, क्या ये लो पहले प्रसाद पाओ। इंद्र ने कहा ये किस चीज का प्रसाद है? नारद जी ने कहा कि तुम्हें पाने से मतलब या ये पूछने से कि ये किस चीज का प्रसाद है, प्रसाद पाओ। सज्जनों इंद्र को नारद जी ने प्रसाद दिया, इंद्र ने प्रसाद पाया, और जब प्रसाद पा लिया तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारा तो हो गया पत्ता साफ, तुम्हारी तो नाक कटी। मतलब नारद जी ने कहा अरे 7 वर्ष के कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने तुम्हारे यज्ञ को बंद करके और गिरिराज जी का यज्ञ किया है, और भगवान बना बैठा, भगवान अपनी पूजा करवा रहा है। अच्छा हाँ, अब तो भगवत प्रेमियों नारद जी ने जैसे इतनी बात कही तो इंद्र को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के इंद्र ने अपने प्रलंकारी मेघ गणों बादलों को कहा क्या कि गणम सांवरतकम नाम मेघा नाम चांतकारी नाम इंद्र प्रचोदयत क्रोधो वाक्यम चाहिष्मान्युत। मतलब इंद्र ने प्रलंकारी मेघ गणों से कहा कि ब्रजमंडल पर इतनी मूसलाधार बरसात करो, इतनी मूसलाधार बरसात करो जो ब्रज में एक भी घर सुरक्षित नहीं रह सके। मेघगण कहने लगे महाराज कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो हमारे बरसने का भी समय नहीं हुआ। हुआ है क्या? समय हुआ ही नहीं अभी, अभी तो समय है। बोले कैसे? बोले अभी मानसून आने में टाइम है, कह दो जय श्री कृष्ण, फिर बरसात कैसे? अभी तो हमारे बरसने का भी समय नहीं हुआ। ये बात किसने कही? प्रलंकारी मेघगणों ने। महाराज अभी तो हमारे बरसने का भी समय नहीं हुआ, और आप कहते हैं कि ब्रजमंडल पर इतनी मूसलाधार बरसात करो जो ब्रज में एक भी घर सुरक्षित नहीं रह सके। तो इंद्र ने कहा कि ये बताओ कि तुम्हें मेरी आज्ञा में रहना है या फिर मुझे तुम्हारी आज्ञा में रहना है। सज्जनों परिणाम ये हुआ, देखिए परिणाम ये हुआ कि आज आकाश में काले काले बादल छाने लगे, और थोड़ी देर बाद ही तड़तड़ करके मूसलाधार बरसात आरंभ हो गई। बोलो गिरिराज भगवान की। तो बादलों का दर्शन आपने प्रातः काल किया?
किस किस ने किया? हाथ ऊपर करेंगे। मूसलाधार बरसात का दर्शन किया आप लोगों ने? जैसी कथा है ऐसा दृश्य आप लोग देख रहे हैं या नहीं? और कोई प्रमाण चाहिए आपको कि श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ है या नहीं? भागवत जी साक्षात भगवान है कि नहीं? किसी को भी अगर अभी भी शंका हो तो आप बोल सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे जैसे कथा चलती जाती है वैसे वैसे भगवान हमें दृश्य दिखाते जाते हैं, जिससे हम जागें, हम प्रभु की ओर अपने कदम बढ़ावें। पर विडंबना यह है कि अहंकार वश व्यक्ति भगवान की ओर अपने कदम बढ़ा नहीं पाता। ये उसकी अज्ञानता है, कारण अहंकार। नहीं तो भगवान तो बाहें फैलाए हुए खड़े हैं। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं हैं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं? माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं कि भगवान खाते नहीं? वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। हाँ, हम लोग क्या करते हैं मालूम है? भगवान पे ₹1.25 चढ़ा